पंजाब के साथ ही पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के साथ ही पश्चिम बंगाल की कालीगंज, केरल की नीलांबूर और गुजरात की 2 विधानसभा सीटों कादी और विसावदर के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में 10 बजे तक करीब 12% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक करीब 11% वोटिंग हुई है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह से वोटिंग शुरू हो गई। इसमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उपचुनाव का रिजल्ट 23 जून को आएगा। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वहीं केरल में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। सुबह 9 बजे तक केरल की नीलांबूर सीट पर सबसे ज्यादा 13% वोटिंग हुई। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम 8.5% मतदान हुआ। भाजपा विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी का इसी साल फरवरी में निधन हो गया था, जिसके चलते ये सीट खाली हुई थी। आप विधायक भूपेंद्र भाई गंडू भाई भयानी ने 13 दिसंबर 2023 पद से इस्तीफा दिया था। वे भाजपा में शामिल हुए थे, तब से ये सीट खाली है। वहीं आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी का इसी साल जनवरी में निधन हुआ था। इसके बाद से ये सीट खाली है। इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद का 2 फरवरी 2025 को निधन हुआ था, तब से कालीगंज सीट खाली है। वहीं 2021 में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा के समर्थन से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पीवी अनवर विधायक चुने गए थे। सितंबर 2024 में केरल सीएम विजयन और एलडीएफ के बीच मतभेद के चलते 13 जनवरी 2025 को अनवर ने इस्तीफा दिया था, तभी से नीलांबूर की सीट खाली है। गुजरात में यहां भाजपा की सरकार है। भूपेंद्र पटेल सीएम है। कुल विधानसभा सीटें 182 है। भाजपा के पास 161 विधायक है, कांग्रेस के पास 12 और आप के पास 4 है, जबकि एक सीट सपा और 2 निर्दलीय के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, मैं पूरी करके आया हूं और सारे लुधियाना वेस्ट के वोटरों को अपील करता हूं, वो भी अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है उसको जरूर पूरी करें। भी नजर आ रहे थे कि वोटरों के नाल किस तरीके के इंतजाम लग रहे हैं, हर चीज वोटर के पलड़े च नहीं तोली जाती है। सारे मेरे परिवारक मैंबर वोट पा के शो कर दो प्लीज। दोस्त इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम की गल करिए तो इंतजाम बारे की कहना चाहते हो कि इंतजाम जो ने बूथ से पूरे सही तरीके नाल कीते गए ने? मैनू हले तो मैं एंट्री करें, मैनू लगता है इंतजाम सही रहेंगे। इस तो इलावा होर बूथ से जाऊंगे, उत्थे जाके भी बिल्कुल जाऊंगा, मेरी ड्यूटी है, मैं अपने वर्करों को पहुंचूँ। രാവിലെ ചില ബൂത്തുകളില് ചെറിയ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും വലിയ വോട്ടർമാർക്ക് വല്ലാതെ ഒന്നും മുഷിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യൂ എവിടെയും കണ്ടില്ല. ഞാൻ പോയ ബൂത്തുകളിലും കണ്ടില്ല. ചെറിയ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിചയക്കുറവുണ്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ചിലയിടങ്ങളിൽ സാവധാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടന്നിരുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് കുറെ കൂടി വേഗത്തിലാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ പല ബൂത്തിലും ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കൊരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ തിരക്ക് കുറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും വന്നു. എന്നാലും നല്ലതുപോലെ പോളിംഗ് നടക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, പെട്ടെന്ന് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു വിവരം വെച്ച് നല്ലതുപോലെ പോളിംഗ് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. 100% പോളിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം അർത്ഥപൂർണമാവുക. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയ ബൂത്തുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഗൗരവമായ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോ കടന്നുപോയ ബൂത്തുകളിൽ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല.